नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो टॉक विद ब्रजेश। एक तस्वीर जो हर कोई देखना चाहता था, आज आखिरकार वो तस्वीर दिखाई दी। 7 सालों बाद समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे शिवपाल सिंह यादव। 7 साल बाद जबरदस्त अंतर्विरोधों के बीच, जबरदस्त बगावत के बीच एक वक्त आया जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच फासले इतने बढ़ गए थे कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने सोचा नहीं था कि एक बार फिर चाचा भतीजे एक साथ आएंगे। लेकिन आज 7 सालों बाद शिवपाल यादव पार्टी मुख्यालय पहुंचे। सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के जो विधानमंडल दल की बैठक थी, उस बैठक की अध्यक्षता शिवपाल यादव ने किया। शिवपाल यादव के इस विधानमंडल दल की अध्यक्षता करने के बाद जो पदाधिकारी थे, जो विधायक थे, जो विधान परिषद सदस्य थे, एमएलसी थे, वो सभी बेहद खुश नजर आए। और हाल के समय में समाजवादी पार्टी एक अलग तरीके की राजनीति अख्तियार करके चल रही है, अलग तरीके की एग्रेसिव स्ट्रेटजी के साथ बढ़ रही है। अभी अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि 24 फरवरी से जातीय जनगणना की लड़ाई को एक आंदोलन के तौर पर लेके जाएंगे और गांव-गांव, शहर-शहर तक जातीय जनगणना को एक आंदोलन के रूप में पार्टी को नए सिरे से संगठित करने के काम में लगाएंगे। माना जा रहा है कि ये जो ब्रेन है, ये पर्दे के पीछे से शिवपाल यादव का ब्रेन है। विधानसभा में एक वक्त था जब आगे की सीट पर बैठने के लिए शिवपाल यादव लालायित हुआ करते थे, लेकिन तब उन्हें समाजवादी पार्टी से चूंकि विधायक थे इसलिए पीछे की सीट मिल रही थी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के बगल में यानी सबसे आगे की सीट पर बैठेंगे शिवपाल यादव। ये जो फ्रंट सीट की पॉलिटिक्स है, ये समाजवादी पार्टी में एक बड़ा फर्क कर रही है। शिवपाल यादव के फ्रंट सीट पर आने के बाद लगातार स्ट्रेटेजिकली अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी फुल स्ट्रीम, फुल लेंथ के साथ, फुल स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये सबसे बड़ी बात है। 2024 से पहले वो फिर चाहे रामचरितमानस का विवाद हो, वो फिर कानपुर देहात में जो ब्राह्मण परिवार के साथ हुई वो पूरी त्रासदी थी, उस मुद्दे को समाजवादी पार्टी को जोर शोर से उठाना हो, ये वो तमाम पर्दे के पीछे की जो सियासत है, इसको कहीं ना कहीं शिवपाल यादव मजबूती के साथ अंजाम दे रहे हैं। शिवपाल यादव को संगठन का माहिर खिलाड़ी माना जाता है और जिस तरीके से पूर्वांचल को मथना शुरू किया है शिवपाल यादव ने, वो फर्क कर रहा है। पूर्वांचल से, गाजीपुर से अखिलेश यादव का चुनावी श्री गणेश करना, पूर्वांचल से ही जाति जनगणना की लड़ाई को आवाज देना, पूर्वांचल के जरिए जो है पूरी कहीं ना कहीं जो जातीय सियासत है उसको जो है हवा देना, ये वो तमाम स्ट्रेटजी के हिस्से हैं जो शिवपाल यादव की ब्रेन की उपज है। शिवपाल यादव के लिए कहा जाता कि शिवपाल यादव मास लीडर नहीं है, लेकिन शिवपाल यादव संगठन के बड़े खिलाड़ी हैं। उन्हें मालूम है संगठन चलाया कैसे जाता है, उन्हें अच्छी तरीके से मालूम है संगठन को लीड कैसे किया जाता है। तो वो बड़ी भूमिका शिवपाल यादव की अब पार्टी में दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव का भरोसा शिवपाल यादव पर लौटा है और अखिलेश और शिवपाल मिलकर के पार्टी के लिए एक बड़ी ताकत बन रहे हैं। 7 साल बाद जब सपा मुख्यालय शिवपाल यादव पहुंचे तो तमाम पुरानी यादें, वो तमाम स्मृतियां ताजा हो गईं और इसमें कुछ खट्टे मीठे वो तमाम अनुभव भी थे। वो तमाम इस 6 सालों के दौरान बहुत बार ऐसा आया। एक वक्त तो ऐसा था कि जब 2022 का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद विधानमंडल दल की बैठक हो रही थी, तब शिवपाल यादव को न्योता ही नहीं दिया गया था। शिवपाल यादव आधे रास्ते तक गए और वापस लौट आए क्योंकि उन्हें न्योता नहीं मिला था। उन्होंने बड़े दुख के साथ कहा कि मैं कभी सपा मुख्यालय नहीं जाऊंगा, सपा कार्यालय कभी नहीं जाऊंगा, जो है कभी सपाइयों के साथ नहीं बैठूंगा जो है। लेकिन आज शिवपाल यादव न सिर्फ समाजवादी विधानमंडल दल का नेतृत्व कर रहे थे, बल्कि 2024 के लिए अपने तमाम नेताओं को तैयार भी कर रहे थे।
यकीन मानिए ये विधानसभा का जो सत्र है यह अपने आप में बेहद हंगामेदार रहेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपनी लाइन निर्धारित कर ली है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरेगी समाजवादी पार्टी। शिवपाल यादव को बखूबी मालूम है, शिवपाल यादव जानते हैं कि आखिर हिट कहां करना है। बीजेपी को अगर आपको हराना है तो बीजेपी के उस पूरे बुने हुए चक्रव्यूह को तोड़ना होगा। 2014 के बाद जिस तरह से ओबीसी के एक बड़े वोट बैंक पर, गैर यादव ओबीसी वोट पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कब्जा किया है, गैर जाटव एससी में जिस तरीके से कब्जा किया है, इसने कहीं ना कहीं बीजेपी को अपराजय बनाया है। और अब शिवपाल यादव की मंशा उसी फ्लोटिंग वोट पर है, जिसे फ्लोटिंग वोट कहते हैं। फ्लोटिंग वोट वो जो वोट आपका नहीं है लेकिन आपके साथ खड़ा है। एक बड़ी तादाद है उस फ्लोटिंग वोट की, और उस फ्लोटिंग वोट के भरोसे बीजेपी अपराजय है। एक बार फिर यूपी में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर के चल रही है। लेकिन वो जो गलतियां समाजवादी पार्टी ने इससे पीछे किया, आप देखिए पूरब से लेकर पश्चिम तक वो तमाम स्ट्रेटजी, जो बदलती हुई स्ट्रेटजी है, वो बता रही है कि शिवपाल यादव किस तरीके से राजनीति को मथ रहे हैं। पश्चिम में जिस चंद्रशेखर आजाद के साथ समाजवादी पार्टी ने चुनाव से पहले गठबंधन नहीं किया था, यह कह करके कि वो इस लायक नहीं कि गठबंधन किया जाए, खतौली के विधानसभा चुनाव से पहले आरएलडी सपा ने उसी चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ लिया और उसका बड़े लेवल पर फर्क भी दिखाई दिया, और खतौली सीट बीजेपी से छीनने में कामयाब रही समाजवादी आरएलडी गठबंधन। अब उन्हीं चंद्रशेखर आजाद के साथ सपा आरएलडी आगे बढ़ने की राह अख्तियार कर रही है। यानी उन्हें मालूम है कि मायावती के वोट बैंक को अगर काटना है तो चंद्रशेखर आजाद वो बड़ा चेहरा हो सकते हैं। इतना ही नहीं, पुराने समाजवादी नेताओं को भी शिवपाल यादव अब एक साथ लामबंद करने में लगे हुए हैं। तो आज 7 साल बाद जो तस्वीर दिखाई दी, उस तस्वीर ने समाजवादी पार्टी के एक सुखद भविष्य को दिखाया है, आने वाले बेहतर समय का संकेत दिया है। इसके बाद कार्यकर्ता उत्साहित हैं, वो तमाम पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, वो तमाम विधायक उत्साहित हैं, और उन्हें लग रहा है कि पार्टी में बदलाव निश्चित है। तो विधानसभा में इस बार समाजवादी पार्टी की किस तरह की अपीयरेंस रहती है, ये बहुत कुछ तय करेगा कि आने वाले समय में सियासत किस करवट बैठेगी और उसमें शिवपाल यादव की क्या भूमिका होगी। सवाल उठ रहे हैं नंबर 2 की पोजीशन पे कौन है, रामगोपाल यादव या शिवपाल यादव। लेकिन शिवपाल यादव की सक्रियता ने बता दिया है कि भले ही पद में रामगोपाल यादव बड़े हों, लेकिन सियासत में कद शिवपाल यादव का बड़ा है। और अब अखिलेश यादव ने मान भी लिया है कि बड़े कद के साथ, बड़े पद के साथ शिवपाल यादव को बड़ा ओहदा देना है, और यह ओहदा 2024 में बहुत कुछ फर्क करने जा रहा है। नमस्कार।